जय श्री राम। पौराणिक कथाओं के अनुसार महावीर हनुमान जी को शिव जी का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। महावीर हनुमान भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। उनकी माता का नाम अंजनी और पिता वानर राज केसरी हैं। इस कारण उन्हें अंजुनाय और केसरी नंदन आदि नामों से भी पुकारा जाता है। तो आइए हनुमान का जन्म कैसे हुआ यह हम इस कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्र का हवन कर रहे थे। यह हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद पंडित जी ने प्रसाद की खीर राजा दशरथ की तीनों पत्नियों में बांट दी, लेकिन तभी कहीं से वहां एक चील आ गई और उनसे खीर का एक भाग अपने हाथ ले लिया और उसे अपने हाथ उस स्थान पर ले गई जहां अंजनी माता तपस्या कर रही थी और उसके सामने ले जाकर रख दिया। यह सब भगवान शिव की और वायु की इच्छा के अनुसार हो रहा था। आंखें खोलो माते और इस प्रसाद को ग्रहण करो, इससे तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। प्रसाद लेकर यह किसने दिया? बस यूं समझ लो, यह महादेव का आशीर्वाद है तुम पर। अंजनी ने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। फिर अगले दिन माँ अंजनी एक पर्वत पर खड़ी थी और सूर्य देव के तेज मिली के दर्शन कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ बहुत तेज हवा चलनी शुरू हुई। हवा को देख इतना तीव्र था कि उनके वस्त्र उड़ने लगे। उन्होंने सोचा यह जरूर किसी दानव की उद्दंड हो सकती है। वो क्रोधित होकर बोली, हे कौन दानव हैं जो मेरे जैसे पति प्रयाण स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है। तभी वहां उनके समझ पवन देव प्रकट हुए और क्षमा याचना करते हुए बोले, देवी शांत हो जाएं। आपके पति को जो वरदान प्राप्त है उसके अनुसार आपको यह सम्मान एक शक्तिशाली बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी वरदान को पूर्ण करने के लिए मुझे आपके शरीर को स्पर्श करना पड़ रहा है। मेरे स्पर्श के माध्यम से रुद्रदेव का एक अंश भी आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है। इसीलिए महादेव के अवतार के रूप में आपका पुत्र इस धरती पर जन्म लेगा। कुछ समय बाद पवन देव का कथन सही हुआ और महादेव ने हनुमान के रूप में कार्तिक मास की चतुर्दशा में वानर राज के यहाँ अंजनी माता के उधर से हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। ऐसे ही कुछ महीने बीते। एक रोज हनुमान को जोर की भूख लगने लगी। माते श्री, हमें बहुत जोर से भूख लगी है, हमें कुछ खाने को तो दो, हम अभी तुम्हारे लिए लेकर आते हैं। लेकिन माँ अंजनी को आने में थोड़ी देर हो गई और हनुमान से भूख बर्दाश्त नहीं हुई। उनकी नज़र पेड़ से झांकते हुए लाल सूरज पर गई। अरे वाह, यह तो कितना लाल फल है, निश्चित ही यह बहुत मीठा होगा। यह सोचकर हनुमान आकाश की ओर उड़ गए। लेकिन उस रोज अमावस्या का दिन था, जिस कारण सूरज को हनुमान को देख रहे थे उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि यह भी कोई दूसरा राहु है। इसलिए वह वहां से चुपचाप चले गए। लेकिन हनुमान की भूख तो बढ़ती जा रही थी और वह सूरज की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। तभी इंद्रदेव की नजर हनुमान जी पर गई। कहीं यह बालक सूरज को निगलकर उसे अपना आहार बना रहा है, मुझे इसे रोकना होगा। यह कहकर
इंद्रदेव ने हनुमान पर प्रहार कर दिया और वो मूर्छित होकर गिरने लगे। तभी पवन देव ने वहां आकर उन्हें थाम लिया और गुस्से में उन्होंने हर प्राणी मात्र की वायु का संचार रोक दिया। तभी वहां सभी देवी देवताएं प्रकट हुए और उन्होंने पवन देव को ऐसा करने से रोका। फिर सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी को वर दिया। मेरा वरदान है कि यह अमित आयु रहेगा। मेरा वरदान है कि यह कभी भी व्रत से परास्त नहीं होगा। मेरे साताश तेज से यह हर कला में युक्त और संपूर्ण शास्त्रों का विशेषज्ञ होगा। मेरे वरदान से यह पाश और जल से अभय रहेगा। यह सदा यमदंड से अवध और पाश नहीं रहेगा। यह सदा अजय और प्रमाद अयोध्या से युद्धों से अजय प्राप्त करने का योद्धा रहेगा। अस्त्र शस्त्र तथा यंत्र आदि से इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार सभी देवों द्वारा हनुमान जी की बेहद शक्तिशाली हो गई और इस प्रकार आगे जाकर जो उन्होंने काम किए वो सभी प्रकार के हनुमान भक्तों में प्रसिद्ध हैं। तो ये भी थी हनुमान जी की संपूर्ण कथा। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि लाल रंग का कपड़ा बिछाए और उस पर हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम की तस्वीर रखें। फिर हनुमान जी को लाल और भगवान श्री राम को पीले फूल अर्पित करें। पहले श्री राम का नाम जप करें, फिर हनुमान जी के मंत्र पर जाप करें। इस तरह पूजा करने से आपको हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। सीतापुर गांव में एक बहुत पुराना हनुमान मंदिर था। वहाँ के पंडित राम नारायण जी बहुत ही सालों से उस मंदिर की सेवा कर रहे थे। वो हनुमान जी के बहुत ही बड़े भक्त। बोलो बजरंग बली की जय। हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रभु आपकी सदा की जय हो। राम राम पंडित जी, राम राम बेटा, यह लो हनुमान जी का प्रसाद। यह लो बेटी, तुम भी खा लो। राम राम पंडित जी, अब तबीयत कैसी है? सुना था कि आप बहुत बीमार थे। मौसम ऐसा था कि सर्दी का यह तो चलता ही रहता है। थोड़ा सर्दी, खांसी और जुखाम हो गया था। बस अब सब ठीक है। तो मुझे होना ही था। हनुमान जी मुझे याद कर रहे थे, उन्होंने ही जल्दी ठीक कर दिया और मैं मंदिर आ गया। आपकी सारी चिंताओं का समाधान अब हो ही गया है। समझो। राम राम पंडित जी का राम राम जमींदार साहब। आज सुबह सुबह पंडित जी, अब मैंने सोच लिया है कि आपको भी थोड़ा आराम चाहिए, इसीलिए आपका हाथ बटाने के लिए मैंने शहर के केशव को बुलाया है। मेरे साले जयप्रकाश के घर के पास ही मंदिर में एक पंडित जी हैं, उनका बेटा केशव। केशव ये हमारे हनुमान मंदिर के बहुत पुराने पंडित जी हैं। राम नारायण जी, अब तुम्हें इन्हें साथ ही रहना है। चिंता मत कीजिए जमींदार साहब, अब मैं पूरी तरह से मंदिर को संभाल लूँगा। राम नारायण जी, अब आप हनुमान मंदिर की सारी सेवा मुझे दे दो और आराम से बैठो। बेटा जरूर मैं तुम्हें मंदिर के सभी कार्य समझा देता हूँ। इस साप्ताहिक आरती की सूची यह है कि दिन कथा वाचन होता है, किस समय कीर्तन होता है और 12 सब कुछ इसमें विस्तार से लिखा हुआ है। प्रत्येक सप्ताह भंडारा भी आयोजित होता है। धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। राम नारायण जी केशव को सब कुछ समझाते रहे और केशव ध्यान से सुनता रहा। हनुमान जी की मूर्ति बहुत सुंदर थी।
उस पर सोने का मुकुट, गले में सोने की माला तथा सोने के अन्य आभूषण भी जड़े हुए थे। केशव का सारा ध्यान बस हनुमान जी के सोने के आभूषण पर ही रहता था। उसके मन में सोने के आभूषण दे लालच उत्पन्न हो गया और वह आभूषण चुराने के लिए योजना बनाने लगा। जब उसने योजना बनाई हनुमान जी के आभूषण चुराने के लिए, ऐसा क्या हुआ जिससे सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटे। मुझे तो हनुमान जी की इस मूर्ति से आभूषण चुराने ही होंगे, बहुत महंगे हैं। आभूषण से तो श्रृंगार किया हुआ था, बस मौका देखते ही आभूषण मुझे अपने कब्जे में लेने हैं। बस ऐसा ही रोजाना राम नारायण जी देर से मंदिर आए, फिर मेरे पास अच्छा मौका रहेगा कि राम राम पंडित जी राम नारायण जी नहीं आए क्या? आजकल मैं मंदिर की काफ़ी चीज़ें संभाल लेता हूँ ना, इसलिए वो देर से आते हैं। कुछ काम तो करते नहीं हैं। वो उन्हें हवन की सामग्री दिलवाने के लिए बोला था। अच्छा कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। केशव हवन की सामग्री लिख देता है। शुक्रिया पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खाली धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, कुछ दान दक्षिणा तो दो। मैंने इतना समय लगाकर सामग्री लिखी है, कम से कम 501 रुपये तो लूँगा, पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। पंडित जी ने तो कभी मेरे से इतने पैसे नहीं मांगे। अरे पंडित जी अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें क्या समझ कि कैसे काम चलाना है, हमें भी तो खर्चा पानी निकालना होता है। लाइए दीजिए दक्षिणा। तभी पंडित जी राम नारायण आ जाते हैं और वो केशव को ऐसा करता देख लेते हैं। केशव यह क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। मंदिर में आज तक इस तरह से पैसे दान दक्षिणा कोई नहीं मांगता, और अभी तो हमने हवन किया है, तो फिर किस बात के पैसे तुम दे रहे हो? जब हवन को जाएगा उसके पश्चात ही हम दक्षिणा लेंगे, अभी इसमें पहले कुछ नहीं, वह भी इनके सामर्थ्य के अनुसार लेंगे। राम राम पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूँ। भक्त वहाँ से चला गया। केशव मन ही मन ईर्ष्या से भर जाता है और अब तो उसने ठान ही लिया था कि वह पंडित राम नारायण को रास्ते से हटा कर रहेगा। कुछ पंडित जी राम नारायण का कुछ करना ही होगा, वरना यह तो मुझे कुछ कमाने ही नहीं देगा, और फिर मुझे मंदिर के आभूषण चुराकर इनका पता भी साफ करना पड़ेगा। मुझे यह काम जल्दी ही करना होगा। केशव हनुमान जी का मुकुट और बाकी आभूषण चुराने के बारे में सोच चुका था। पंडित जी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, एक काम करता हूँ, शाम को मंदिर के द्वार ढकने की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। आप समय से घर चले जाया करो, वैसे भी सर्दी का मौसम हो रहा है। ठीक है बेटा, जीते रहो। पंडित राम नारायण श्याम की आरती के बाद जल्दी घर जाने लगे। पीछे से केशव मौका तलाशने का लगा। एक दिन उसे मौका मिल ही गया और वह हनुमान जी के मंदिर आभूषण की चोरी करके वहां से भागने लगा। अरे अरे कौन है, छोड़ो मुझे, कौन है केशव? जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो साक्षात महावीर हनुमान उसके पीछे खड़े थे। अरे मेरा मुकुट और मेरे आभूषण चुराकर कहाँ भाग रहा है? तुझे ऐसी थोड़ी जाने दूंगा। ला मेरे आभूषण वापस कर। अरे तुम तो ऐसे अब वेशभूषा में हो जैसे सचमुच के हनुमान जी हो। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। बताओ तुम्हें मूर्ख, तू मुझे पहचान नहीं पा रहा है? लगता है तुझे अपनी शक्ति
दिखानी होगी, तभी तू यकीन करेगा। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, अरे मुझे हवा में क्यों घुमा रहे हो, अरे छोड़ो मुझे बचाओ। केशव चिल्लाने लगता है। वह हवा में घूम रहा था। हनुमान जी मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपके मंदिर में चोरी की है। मैं आपके आभूषण आपको अभी दे देता हूँ। आप मुझे छोड़ दो। मैं जानता हूँ तुमने मेरे आभूषण और मुकुट क्यों चोरी किए हैं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त राम नारायण पर चोरी का इल्जाम लगाना चाहते थे ना, पर मेरे होते हुए मेरे किसी भी भक्त को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान जी। सच तो यह है कि मैं ईर्ष्या से भर गया था। मुझे ज़्यादा धन कमाना था, इसलिए मैं राम नारायण की मंदिर में हटाकर खुद वहाँ रहना चाहता था। इसलिए मैंने आपके मंदिर में चोरी की। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई हनुमान जी, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपसे ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आपकी पूजा और भक्ति करूँगा। सबसे प्रेम से रहूँगा और कोई बेईमानी नहीं करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। जाओ, यह मुकुट और आभूषण मंदिर में वापस रख दो और अपने कार्य का पूरी ईमानदारी से करो। केशव हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था। हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। केशव की आंखों में पछताव के आंसू थे। वह मंदिर में वापस जाता है और फिर से हनुमान जी को मुकुट और सारे आभूषण वापस पहना देता है। कहते हैं कभी जब भक्त राह भटकते लगते हैं तो भगवान को उन्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए धरती पर आना ही पड़ता है। केशव को सबक मिल गया। उससे अपनी भूल का एहसास हो गया और अगले दिन से उसने अपने व्यवहार को बदला और वो पंडित जी राम नारायण की तरह मंदिर में पूरी श्रद्धा और भावना से हनुमान जी की पूजा और भक्ति करने लगे। भक्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।